डे 16 ऑफ 30 डेज चैलेंज। हमारा पहला एक वर्ड है आयरेट। इसका मतलब होता है जैसे कोई भी इंसान है, उसको किसी बात की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, या फिर कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन उसने फेस कर ली है जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है, या फिर उसका मूड बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ेपन के साथ है, मतलब वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हुआ पड़ा है। मतलब ये जो गुस्सा है, इसको हम किसी के ऊपर फिजिकली या फिर वर्बली दोनों तरीके से शो करा सकते हैं। जैसे अभी 15 जनवरी की एक न्यूज़ है, उसमें 168 से ज़्यादा फ्लाइट्स लेट हो गई थी और 100 से ज़्यादा कैंसिल हो गई थी। तो एक फ्लाइट के अंदर एक पैसेंजर बहुत ज़्यादा गुस्से से भरा हुआ था, तो उस फ्लाइट में कैप्टन अनाउंसमेंट कर रहा था कि फ्लाइट लेट हो जाएगी। तो इसकी वजह से उस पैसेंजर ने कैप्टन के ऊपर ही फिजिकली तौर पर अपने गुस्से को निकाल दिया। द आयरेट पैसेंजर लैश्ड आउट एट द कैप्टन एज ही वाज मेकिंग डिले अनाउंसमेंट। मतलब जब कैप्टन देरी के लिए अनाउंसमेंट कर रहा था या फिर ये घोषणा कर रहा था कि फ्लाइट्स लेट हो जाएंगी, तो उसी फ्लाइट के अंदर एक पैसेंजर बहुत ज्यादा गुस्से से भरा हुआ था। तो उस पैसेंजर ने अपने गुस्से को उसी कैप्टन के ऊपर फिजिकली तौर पर निकाल दिया। एक्सपेडाइट, जैसे कोई भी काम है या फिर कोई भी चीज है, उसको जल्दी पूरा कर लेना, या फिर उसको अच्छे से संभालने के बाद जल्दी पूरा कर लेना, उस सिचुएशन को जल्दी खत्म कर देना। जैसे नए साल के मौके पर मॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई रहती है, तो मॉल के मैनेजर ने उस टाइम पर भीड़ को कम करने के लिए जो बिल प्रोसेसिंग होती है उसको एक्सपेडाइट कर दिया। मतलब बिल प्रोसेसिंग को बहुत जल्दी फास्ट कर दिया या फिर उसको जल्दी करवाया, ताकि जो भी भीड़ लगी हुई है वो जल्दी की जल्दी खत्म हो जाए। वी नीड टू एक्सपेडाइट द इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड द मिसिंग चाइल्ड। मतलब लापता बच्चे को ढूंढने के लिए हमें इन्वेस्टिगेशन को बहुत ही तेजी से करवाने की जरूरत है, ताकि जो बच्चा है वो जल्दी मिल जाए। डिस्कम्फिचर, ये एक नाउन है। मतलब एक ऐसी फीलिंग है जो कि बहुत ज़्यादा बेचैनी से भरी हुई है या फिर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी से भरी हुई है। फ्लाइट्स कैंसिलेशंस कॉस्ट कंसिडरेबल डिस्कम्फिचर फॉर ट्रैवलर्स। मतलब पैसेंजर्स को फ्लाइट्स कैंसिल हो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां पैदा हो गई या फिर उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस हो गई। परपोर्टेड, मतलब जैसे कोई भी बात है, उस बात को लेकर ये दावा किया गया है कि वो बात बिल्कुल सच्ची है, या फिर ये आरोप लगाया गया है कि वो बात या फिर वो सिचुएशन बिल्कुल सच्ची है, लेकिन ऐसा किसी ने भी प्रूव नहीं किया है अभी तक। द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द सस्पेक्ट बेस्ड ऑन परपोर्टेड विटनेस स्टेटमेंट्स। मतलब जो भी गवाहों के स्टेटमेंट्स थे या फिर जो भी गवाहों के बयान थे, उनके आधार पर पुलिस ने जिस पर आरोप लगाया गया था या फिर जो भी आरोपी था उसकी जांच पड़ताल की या फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन की। बाउंड फॉर, ये एक फ्रेजल वर्ब है। जैसे किसी ने अपनी डेस्टिनेशन सेट कर दी है, तो उस डेस्टिनेशन की ओर जाना, या फिर कोई स्पेसिफिक जगह है तो उस स्पेसिफिक जगह की ओर जाना। वी वर सो एक्साइटेड टू बी बाउंड फॉर पेरिस, और ड्रीम वेकेशन डेस्टिनेशन। मतलब हमारा जो ड्रीम वेकेशन डेस्टिनेशन है पेरिस, मतलब छुट्टियों के लिए हमारे सपनों से भरी हुई जगह है पेरिस, तो हम उस जगह की ओर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे या फिर बहुत ज्यादा उत्साहित थे। एजिटेटेड, मतलब जैसे कोई भी इंसान है वो बहुत ज्यादा गुस्से से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशानियों से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा उदासी से भरा हुआ है, तो मतलब वो एजिटेटेड है। जैसे एग्जाम्स बहुत टाइम पहले हो गए थे लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से से भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा उदासी से भरे हुए हैं। द टीचर ट्राई टू काम द एजिटेटेड स्टूडेंट्स बिफोर कंटिन्यूइंग द लेसन। मतलब लेसन को स्टार्ट करने से पहले टीचर ने जो भी गुस्से से भरे छात्र थे या फिर उदासी से भरे जो छात्र थे उनको पहले शांत करने की कोशिश की, उनको काम करने की कोशिश की। राउंड द क्लॉक, ये एक फ्रेज होती है। इसका मतलब होता है जैसे कोई भी काम किया जाता है वो लगातार किया जाता है या फिर बिना रुके किया जाता है, 24 घंटे किया जाता है। जैसे हॉस्पिटल्स में 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है, मतलब कोई से भी सुविधा हो सकती है। या फिर जैसे न्यूज़ चैनल्स होते हैं उसमें 24 घंटे कुछ ना कुछ न्यूज़ चलती रहती है, मतलब लगातार कुछ ना कुछ न्यूज़ चलती रहती है या फिर किसी ना किसी मामले के ऊपर बात चलती रहती है। द हॉस्पिटल ऑपरेट्स राउंड द क्लॉक टू प्रोवाइड इमरजेंसी केयर। मतलब हॉस्पिटल इमरजेंसी केयर को प्रदान करने के लिए या फिर जो भी इमरजेंसी देखभाल होती है उसको प्रोवाइड कराने के लिए 24 घंटे काम करता है, मतलब लगातार काम करता रहता है, बिना रुके काम करता है। अनरूली, मतलब कोई भी इंसान हो सकता है या फिर कोई भी चीज हो सकती है जो अनियंत्रित है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बहुत ज्यादा शांत है। जैसे कोई भी इंसान होता है वो बहुत ज्यादा नखरे दिखाने वाला होता है, मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर सकते ऐसा बोल सकते हैं। या फिर एक ऐसा इंसान होता है जो दूसरे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहता। द स्कूल सस्पेंडेड द स्टूडेंट फॉर अनरूली बिहेवियर इन द क्लास। मतलब स्टूडेंट के अनियंत्रित व्यवहार की वजह से या फिर उसके ऐसे व्यवहार की वजह से जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था या फिर नखरेबाजी की वजह से स्टूडेंट को स्कूल से सस्पेंड कर दी। लिविड, इसका भी मतलब यही होता है जैसे कोई भी इंसान है वो बहुत ज़्यादा गुस्से से भरा हुआ है,
मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा उदासी छाई हुई है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर या फिर किसी पर्सन की वजह से क्रोध है। द कस्टमर्स वॉज लिविड व्हेन दे डिस्कवर्ड द रॉन्ग आइटम वॉज डिलीवर्ड। मतलब जब कस्टमर्स को ये पता चला कि उनको गलत चीज़ डिलीवर की गई है, गलत चीज़ उनके पास आई है, तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से से भर गए। एविएट, मतलब ये जो वर्ड है एविएट, ये फ्लाई वर्ड का सिनोनिम है। मतलब जैसे चिड़ियाएं आसमान में एविएट करती हैं या फिर फ्लाई करती हैं। शी ड्रीम्ड ऑफ एविएटिंग अमंग द स्टार्स लाइक अ सुपर हीरो। मतलब उसने सुपर हीरो की तरह आसमान में उड़ने का या फिर तारों के बीच में उड़ने का सपना देखा। डिसकंटेंट, मतलब जैसे कोई भी चीज़ है या फिर कोई भी पर्सन है, उससे अनसेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग या फिर उससे असंतोष वाली फीलिंग को आप डिसकंटेंट बोल सकते हो। जैसे एक नेता था, तो उसने गांव वालों को बहुत ज़्यादा वादे किए थे, भाई जीतने के बाद मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जीतने के बाद उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वो जो गांव वाले थे, उन गांव वालों के अंदर उस करप्टेड नेता को लेकर बहुत ज़्यादा असंतोष वाली भावनाएं पैदा हो गई या फिर डिसकंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। द वर्कर्स एक्सप्रेस्ड देयर डिसकंटेंट विद द अनफेयर वेजेस। मतलब अनुचित वेतन पर या फिर जो भी उन्हें वेतन दिया जाना चाहिए वो वेतन उन्हें मिल नहीं रहा था। तो इसकी वजह से उन वर्कर्स ने अपनी असंतोष वाली भावनाएं व्यक्त की। डिस्पर्स, मतलब जैसे कोई भी चीज़ है उसको चारों तरफ फैला देना या फिर चारों तरफ बिखेर देना, चारों दिशाओं में बिखेर देना। जैसे पतझड़ आता है तो उस टाइम पर हवा भी बहुत ज़्यादा चलती है, तो उसके बाद पेड़ों की जो पत्ते होते हैं वो चारों तरफ बिखर जाते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं। मतलब जैसे कोई भी सेलिब्रिटी अगर शहर के अंदर आ जाए तो उसकी जो खबर होती है वो चारों दिशाओं में फैल जाती है उस शहर के। द क्राउड डिस्पर्स्ड क्विकली आफ्टर द इवेंट एंडेड। मतलब जैसे इवेंट खत्म हुआ तो इवेंट खत्म हो जाने के बाद जो लोग थे, जो भी ऑडियंस थी वहाँ की, वो सब चारों दिशाओं में फैल गई। मतलब सब तितर बितर हो गए, सबको घर जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। डिसएम्बार्केशन, मतलब ये एक नाउन है, मतलब किसी व्हीकल को छोड़ने की क्रिया या फिर उससे उतरने की क्रिया को आप डिसएम्बार्केशन बोल सकते हो। जैसे कोई शिप होता है या फिर एयरक्राफ्ट होता है, तो उससे उतरने की क्रिया या फिर उसको छोड़ने की क्रिया को आप डिसएम्बार्केशन बोल सकते हो। जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा खराब मौसम था, तो खराब मौसम की वजह से जो पैसेंजर्स का डिसएम्बार्केशन था वो लेट हो गया। मतलब आप ये बोल सकते हो कि उनका जो उतरने का टाइम था या फिर फ्लाइट को छोड़ने का जो टाइम था वो लेट हो गया। द पैसेंजर्स ईगरली अवेटेड डिसएम्बार्केशन आफ्टर द लॉन्ग फ्लाइट। मतलब एक लंबी फ्लाइट के बाद या फिर एक लंबी उड़ान के बाद जो भी पैसेंजर्स थे या फिर जो भी यात्री थे वो प्लेन से उतरने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एंथ्यूज, मतलब किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा उत्साह से भर देना, बहुत ज़्यादा जोश से भर देना या फिर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन से भर देना। जैसे कोई भी इंसान है, अगर वो एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है तो उसका जो नए प्रोजेक्ट पे काम करने की इच्छा है वो उसको मोटिवेशन से भर देगी, बहुत ज़्यादा जोश से भर देगी या फिर बहुत ज़्यादा उत्साह से भर देगी। द टीम्स विक्ट्री एंथ्यूज्ड द फैंस एंड दे सेलिब्रेटेड लॉन्ग इनटू नाइट। टीम की जीत की खुशी की वजह से जो भी फैंस थे वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए, बहुत ज़्यादा जोश से भर गए, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन से भर गए। इसकी वजह से उन्होंने पूरी रात जश्न मनाया या फिर पूरी रात सेलिब्रेट किया। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो गाइस। मैं आपकी कंफ्यूजिंग वर्ड्स जानना चाहता हूँ। इस वीडियो को कॉमेंट सेक्शन में अपने कंफ्यूजिंग वर्ड्स बताइए जिनके ऊपर आपको डाउट है। मैं उन वर्ड्स को अपनी वीडियोज़ में लूंगा और आपके डाउट्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।